हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने सॉलिड प्रिंसिपल पे सीरीज स्टार्ट की है। ये मेरा थर्ड वीडियो है जिसमें हम समझेंगे लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, जिसे हम शॉर्ट में एलएसपी कहते हैं। सो एलएसपी क्या होता है बेसिकली कि चाइल्ड क्लास शुड बिहेव लाइक इट्स पेरेंट। सो क्या होता है कि अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास है हमारा, तो उसमें कुछ मेथड्स होती है। तो उस मेथड के बेसिस पे हमें, अगर रिप्लेसिंग पेरेंट विथ चाइल्ड शुड नॉट ब्रेक कोड। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि अगर पेरेंट क्लास में कुछ मेथड है और चाइल्ड क्लास में कुछ मेथड है, तो पेरेंट अगर कुछ बिहेवियर करता है या कुछ मेथड एग्जीक्यूट करता है और वो सेम मेथड हमें चाइल्ड में है, तो वो चाइल्ड की वजह से ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है, चाइल्ड क्लास मस्ट नॉट रिमूव एक्सपेक्टेड बिहेवियर। मतलब चाइल्ड अगर नहीं मान रहा है, जैसे हम जब एग्जांपल देखेंगे उसमें हम समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम होता है। तो बेसिकली ये याद रखना है हमको कि अगर पेरेंट है तो पेरेंट की तरह एक्ट करे, अगर पेरेंट क्लास हमारे पास है तो पेरेंट की तरह एक्ट करे, और चाइल्ड क्लास की वजह से पेरेंट का बिहेवियर मिसमैच नहीं होना चाहिए। चाइल्ड चाइल्ड क्लास भी पेरेंट की तरह ही बिहेव करना चाहिए। सो अगर हम अगर कोड देखेंगे तो हमारा अगर इसका एग्जांपल देखेंगे तो बर्ड कैन फ्लाई, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड बट कैन नॉट फ्लाई। अगर पेरेंट क्लास में बर्ड है और उसको हम इनहेरिट करते हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास जो है हमारा ऑस्ट्रिच, वो फ्लाई नहीं कर सकता, तो इस वजह से इसकी फंक्शनलिटी ब्रेक हो सकती है। सो इससे क्या होता है कि रॉन्ग इनहेरिटेंस कॉज रन टाइम एरर। सो इस वजह से ना हमें रन टाइम एरर्स आ सकते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा ही। सो बेनिफिट क्या है हमारा, अगर हम इसको सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो क्या होगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन टाइम में अनएक्सपेक्टेड क्रैश नहीं होगा, और हमारा जो जो कहते हैं ना इनहेरिटेंस में क्लीन हायरार्ची होती है, वो हो सकता है, और हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिहेवियर को कि क्या होगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली कोड पे जंप करते हैं। सो ये हमारा, जैसे हमारा ये कोड रहा, इसमें हम देखेंगे एलएसपी। तो एलएसपी में मैंने दो क्लासेस बनाए हैं, पहले आफ्टर एलएसपी, बिफोर एलएसपी। हम पहले बिफोर एलएसपी का प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या है। सो जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, बिफोर एलएसपी ये छोड़ दीजिए, हमारे पास व्हीकल क्लास है और एक कार क्लास। हमारे पास व्हीकल क्लास है, एक कार क्लास है, एक बाइसिकल क्लास है। सो होता क्या है, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया है जिसे हमने इनहेरिट करना है बोथ द क्लासेस में। सो हमने व्हीकल में एक मेथड बनाई है स्टार्ट इंजन, और हमने स्टार्ट इंजन व्हीकल क्लास में एक मेथड बनाई स्टार्ट इंजन, और साथ में हमने उसे इनहेरिट किया है कार में। सो ये हमारी मेथड है ओवरराइट की है, जो है हमारी स्टार्ट इंजन। सो कार में हमने ये ओवरराइट किया। साथ ही में व्हीकल क्लास को हमें बाइसिकल में भी इनहेरिट करना होगा। सो हम जैसे ही बाहर बाइसिकल में इनहेरिट करते हैं तो उसमें स्टार्ट इंजन, लेकिन बाइसिकल को इंजन नहीं होता। सो हमने उसके लिए हमने एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है प्रैक्टिकल देखने के लिए। सो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे एक बेसिक मेन मेथड में उसका ऑब्जेक्ट बनाया है व्हीकल क्लास का, और उसे लिस्ट में ऐड किया है। लिस्ट में ऐड करने के बाद मैं उसमें कार और बाइसिकल दो क्लासेस पास करने वाला हूँ। सो हम देख लेते हैं क्या इफेक्ट होगा। और इसे लूप थ्रू मैंने उसकी मेथड जो है, हमारे पास जो दो मेथड्स है वो मैंने एग्जीक्यूट किए, क्योंकि हमारे पास एक सॉलिड क्लास है जो हमने स्टार्ट इंजन का जो किया है हमने व्हीकल क्लास, उसमें हमने स्टार्ट इंजन नाम की मेथड दी है। उससे हमने वो बिहेवियर को हमको पूरे चाइल्ड क्लास में सेम रखना है, राइट। सो दैट्स वाई। सो यहाँ पे मैंने जैसे कहा व्हीकल क्लास है, उसे हमने लिस्ट में ऐड कर दिया है। लिस्ट में ऐड करने के बाद हमारे पास अभी व्हीकल जो क्लास है उसमें हमारे पास कार है और बाइसिकल है, ये हमारे पास लिस्ट में आ चुके हैं। अब जैसे मैं लूप थ्रू करता हूँ स्टार्ट इंजन मेथड एग्जीक्यूट करने के लिए, तो पहला हमारा जो वी में जो हमारा जो क्लास आया है वो है कार। सो कार का रेफरेंस आ गया है, और जैसे मैं स्टार्ट इंजन करता हूँ तो कार का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। सो ये मेथड एग्जीक्यूट हो गई। अब क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास बाइसिकल आएंगे। बाइसिकल को हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमने बिहेवियर इनहेरिट किया है पूरा। सो अभी यहाँ पे हमने स्टार्ट इंजन, क्योंकि हमें स्ट्रांगली टाइप में हमें जब क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसमें जो भी मेथड्स है वो हमें इनहेरिट करना है, राइट। सो हमने ओवरराइट किया है मेथड्स को, लेकिन कार में तो ऑब्वियसली इंजन जो होता है कार में होता है, बाइसिकल में नहीं होता। सो ये क्या करेगा, अनएक्सपेक्टेड एरर एरर थ्रो करेगा। इस वजह से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने से रुक जाएगा। सो हमें उस एरर को कैच कर लिया है अभी, लेकिन देखिए पहले में हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया, सेकंड में हमें एरर आया। सो ये प्रॉब्लम को हमें फेस करना होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, और क्या बोलते जब हम
आर्किटेक्ट कर दे सॉफ्टवेयर को, कि हमें ये क्लास जो बनाना है एब्स्ट्रैक्ट, उसको हमें इंटरफेस उसका जो हमने मेथड बनाया उसको ओवरराइड करना है। हमको कल हमको यहाँ पे कुछ अदर अदर ट्रक्स आ गया तो ट्रक को हमें स्टार्ट इंजन इनहेरिट करना है। इस टाइप हम इनहेरिटेंस करते हैं, राइट। सो उस टाइम पे बहुत बार रॉन्ग डिजाइन हो जाता है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है। सो हमने क्या किया, सिंपली लिस्को सब्स्टिट्यूशन में व्हीकल क्लास तो जो था वो था ही, उसमें हमने मूव मेथड डाल दी कि हर एक बाइक, हर एक साइकिल हो, बाइक हो, आपकी ट्रक हो, वो तो मूव करता है, तो हमने इसमें मूव मेथड डाल दी और एक इंटरफेस बनाया है जिसमें हमने स्टार्ट इंजन नाम का मेथड डिक्लेरेशन कर दिया है। अब क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग इस प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, सेम लॉजिक जो ऊपर हमने किया है लिस्ट का, वही हमने लिस्ट का बिहेवियर फॉलो किया है। हमने इसमें दो क्लासेस डाली है व्हीकल में, कार और बाइसिकल, और उसे सेम फॉर ईच लूप से हमने उसे एक एक स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया है। तो जैसे मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ अभी, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हीकल में जो हमारा क्लास है व्हीकल का जो हमारा क्लास है उसमें हमें देखिए अभी क्या क्या आया है। व्हीकल में हमें वी में पहली कार मिला है। सो कार, ऑब्वियसली कार मूव होगी, कार इज ड्राइविंग, ओके, कार मूव हो गई। उसके बाद ये जो है वी इज आई इंजन पावर्ड। सो क्या होता है, वी हमारा एक वेरिएबल है और ये मोनेटाइज हमारा टेम्पररी वेरिएबल है, जो कि इस क्लास के क्लासेस को, इस क्लास के इस इंटरफेस के साथ जो भी क्लासेस हमने यूज किया कार और बाइसिकल उसको होल्ड करता है। सो अभी व्हीकल में हमारा कार है, तो ऑब्वियसली कार में जाएगा, कार का इंजन स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही हम वी पे आएंगे और बाइसिकल आएगा, तो बाइसिकल ऑब्वियसली बाइसिकल मूव होती है, बाइसिकल मूव हो गई, हमारी एक मेथड एग्जीक्यूट होगी। लेकिन हमारा जो मोटराइज है, जो आई आई इंजन पावर्ड का जो हमने एक वेरिएबल बनाया है, उसमें आई मोटराइज में आप देखेंगे तो आई मोटराइज में व्हीकल बाइसिकल के लिए वो मेथड ही अवेलेबल नहीं है स्टार्ट इंजन की, क्योंकि हमने यहाँ पे उस मेथड को डिफाइन ही नहीं किया है। जैसे यहाँ पे हमने मूव के साथ साथ स्टार्ट मेथड, स्टार्ट इंजन मेथड हमने रिटर्न किए। सो इसके मूव के साथ हमारे पास दूसरी मेथड ही नहीं है। दूसरी मेथड ना होने की वजह से यहाँ पे उसे नल मिल चुका है। नल मिलने की वजह से वो लूप के अंदर गया नहीं और हमारा जो क्लास है वो इजीली एग्जीक्यूट हो गया। तो अभी हम देखिए प्रीवियस जो हमारा था, विदाउट एलएसपी में इंजन स्टार्टेड और बाइसिकल ने हमारा एरर दे दिया था, क्योंकि हमें फोर्सफुली वो मेथड इंप्लीमेंट करनी थी। लेकिन यहाँ देखिए कार इज ड्राइविंग, इंजन स्टार्टेड और बाइसिकल इज पेडल, क्योंकि हमने उसे स्टेपफुली उससे हैंडल किया है। अगर आप आफ्टर एलएसपी में देख अगर आप आफ्टर एलएसपी में देखोगे तो यहाँ पे मूव में जो है वो आपको प्रॉपरली बाइसिकल इस पेडल आ गया, और उसके बाद स्टार्ट मेथड ना होने की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। सो ये इट्स ऑल अबाउट लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। सो इसमें क्या होता है कि आपके चाइल्ड क्लास की वजह से आपके पेरेंट का बिहेवियर चेंज नहीं होना चाहिए, बिहेवियर बिगड़ना नहीं चाहिए, या प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली क्रैश नहीं होना चाहिए। इस वजह से हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना है। सिंपली फॉर्मेट में कुछ नहीं है। आप अगर एलएसपी में देखेंगे, विदाउट में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना है व्हीकल का, उसके अंदर स्टार्ट इंजन नाम की मेथड है। और अगर आप आफ्टर में जाएंगे तो आपको व्हीकल क्लास में मूव नाम की एक मेथड हमने डिफाइन की है, और आई इंजन पावर्ड में हमने व्हीकल स्टार्ट इंजन की है। हमने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो एक क्लास को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके डिफरेंट डिफरेंट किया। इस वजह से कोई भी क्लासेस को हमें फोर्सफुली इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा। बाइसिकल पे हमें फोर्सफुली जाके, अगर हमने व्हीकल भी इंपोर्ट किया है तो हम उसकी मूव मेथड इंप्लीमेंट करते हैं। जहाँ यहाँ आपको इंजन की जरूरत है, जहाँ वहाँ आप ये इंटरफेस इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जहाँ आपको जरूरत नहीं है वहाँ आप मत कीजिए इंप्लीमेंट। सो इट इज ऑल अबाउट एलएसपी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में बताइए अगर आपको कुछ समझा नहीं है। मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।